झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के लिए प्रश्नावली 7.3 का सवाल पहला और सवाल दूसरा देखेंगे। यदि आपने प्रश्नावली 7.2 तक नहीं देखा है तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को एक बार अवश्य क्या कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए आज हम लोग नया कुछ जानने वाले हैं। आज आप जो पढ़िएगा वो वास्तविक जीवन से भी उसका अच्छा खासा क्या है संबंध है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको समझने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऐकिक नियम के बारे में। कौन सा किस नियम के बारे में? ऐकिक नियम के बारे में। सर ऐकिक नियम होता क्या है? जैसे कि देखिए, अगर बोला कोई आपसे पूछ दे, मान लीजिए कोई पूछ सकता है, आपका कोई सीनियर या फिर कोई भी है, आपसे बोल मान लो इस तरीके से बोल दे कि यदि 10 आम का मूल्य 70 रुपया है, आपने 10 आम खरीदा और उसका कितना मूल्य हुआ? 70 रुपया। 10 आम का कीमत कितना रुपया? 70 रुपया है। तो ऐकिक नियम बोलता है कि सबसे पहले इस कंडीशन में आपको एक आम का मूल्य निकालना पड़ेगा। है, आपको एक आम का मूल्य क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा कि 10 आम का दाम, यदि 10 आम का मूल्य यदि 70 रुपया है तो एक आम का मूल्य कितना होगा? तो बता दीजिएगा कि सर 70 को हम 10 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना बार में जाएगा? 7 बार में जाएगा। तो एक आम का मूल्य कितना रुपया होगा? 7 रुपया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। सर एक का दाम ही निकालना या फिर एक इकाई निकालना ही ऐकिक नियम कहलाता है। चलिए आपको हम प्रश्न के माध्यम से क्या करते हैं, समझाने का कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि आपको अवश्य ही समझ आ जाएगा। जैसे प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल देखिए, बोला है यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है, यदि 40 पेन का मूल्य कितना रुपया है? 400 रुपया है, तो 30 पेन का मूल्य निकालिए। 30 पेन का क्या निकालिए सर? मूल्य निकालिए। बड़ा खूबसूरत सवाल है। क्या बोला? पहला नंबर बोला यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है, क्या है? 40 पेन का मूल्य, 40 पेन का मूल्य बराबर का कितना रुपया है? बराबर का है 400 रुपया। मतलब कोई इंसान, कोई व्यक्ति 40 पेन खरीदा और उसको कितना रुपया देना पड़ा? 400 रुपया देना पड़ा। तो सवाल बोला है कि चलो 30 पेन का मूल्य बताओ। तो स्वाभाविक बात है, इस तरीके से एक दिमाग लगाइएगा कि यदि 40 पेन का कीमत 400 रुपया है और 30 पेन का ही मूल्य पूछा है तो ये 400 से कम आएगा। सर जब आप 40 खरीद रहे हैं, कितना में? 400 में, आपको 30 खरीदना है तो 400 से कम लगेगा। ये बात सबसे पहले आप सोच के रख लीजिएगा। है, लेकिन क्या है, ऐकिक नियम है तो ऐकिक नियम से बनाना है। तो 40 पेन का मूल्य 400 है। 40 पेन का मूल्य कितना है? 400 है। आपको निकालना 30 पेन का मूल्य। और ऐकिक नियम में क्या होता है, सबसे पहले एक पेन का मूल्य क्या किया जाता है? निकाला जाता है। सबसे पहले एक का मूल्य निकालना पड़ेगा। तो जब 40 पेन का मूल्य 4 रुपया है, तो मतलब 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है, तो आप 40 पेन से क्या कीजिएगा? कुछ मत कीजिए, आप एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए। सबसे पहले एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए कि एक पेन कितना में मिलेगा। एक पेन कितना में मिलेगा? तो याद रखिएगा, जब भी एक का निकाला जाता है तो क्या किया जाता है? भाग किया जाता है। किसको सर? या आपका 400 था तो 400 को, टोटल 400 था तो 400 को कितना पेन की कीमत था? 40। तो 40 से क्या कीजिएगा? भाग दीजिएगा। इसका मतलब यहाँ पे 400 है। 400 यदि रखिए, ये जो 40 यहाँ है, ये 40 यहाँ पे आ जाता है। आपको काटना आता होगा। 0 0 4 का 4, 4 का 4, 0। कितना रुपया आया? 10 रुपया। कितना पेन का कीमत सर? एक पेन का। तो आप सिंपल सा लिखिए, एक पेन का मूल्य है, एक पेन का दाम कितना आया? 10 रुपया। आप इसको भाग भी दीजिएगा तो 40 से का 40 कट गया, 0 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 है। एक पेन का दाम कितना रुपया निकला? 10 रुपया। लेकिन आपको कितना पेन का मूल्य पूछा है? 30 पेन का मूल्य पूछा है। तो इसीलिए लिखिएगा 30 पेन का मूल्य, 30 पेन का मूल्य है। सर आप एक पेन खरीदिएगा 10 रुपया में और आपको 30 पेन खरीदना है, तो स्वाभाविक बात है 10 को 30 से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। और 10 और 30 को गुना कीजिएगा, कितना रुपया? 300 रुपया। बहुत सरल है। फिर से देखिए, बोला यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपये है तो 30 पेन का मूल्य बताइए। हमने क्या किया, जो सवाल में दिया हुआ था 40 पेन का मूल्य बराबर कितना? 400 रुपया। 40 पेन का कीमत कितना था? 400 रुपया। तो हमने बराबर में कितना लिख दिया? 400 रुपये है। हम क्या बोले? ऐकिक नियम है। ऐकिक नियम में कितना का निकाला जाता है सर? एक का। ऐकिक नियम का विस्तार जानकारी आप
क्लास 5 में पढ़े हैं, क्लास 5 का चैप्टर में एक एक नियम का एक एक का निकालने का विस्तार जानकारी आपके क्लास 5 में था है, उसको आगे थोड़ा सा क्या किया गया है, कंटिन्यू किया गया है। जब 40 पेन का मूल्य 400 रुपया था तो हमको 40 पेन का मूल्य 400 था, तो दिमाग लगाएं कि एक पेन का कीमत कितना निकलेगा। तो हम सबसे पहले कितना का निकालिए, एक पेन का कीमत। एक पेन का कीमत निकालने के लिए हमको 400 को 40 से क्या करना पड़ा, भाग करना पड़ा। एक का कीमत निकालने के लिए हमेशा क्या करना है, भाग करना है। तो 400 को 40 से भाग दिए तो कितना आया, 10 आया। हम समझ गए कि एक पेन का मूल्य कितना रुपया है, 10 रुपया। लेकिन हमसे सवाल पूछा है 30 पेन का मूल्य। जब एक पेन का मूल्य निकल गया तो 30 पेन का मूल्य निकालने के लिए हम उस एक पेन के मूल्य को 30 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जितना पेन का मूल्य निकालना है उसको गुना कर देंगे, बराबर का कितना आएगा, 300 रुपये। ये आपका आंसर आया होगा। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, दूसरा नंबर बताते हैं, दूसरा में कोशिश कीजिएगा समझने का। आप आसानी से क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए। दूसरा नंबर बोला है कि यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है, रोहन नाम का एक लड़का है, वो एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है, तो बोला वो 25 दिनों में कितना कमाएगा। 25 दिनों में कितना कमाएगा। तो सर रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है, ठीक है। यहां पे आप लिखिए रोहन एक सप्ताह में, एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन यही दिया हुआ है। रोहन एक सप्ताह में कितना कमाता है सर, 2100 रुपया। मतलब एक सप्ताह काम किया तो कितना रुपया कमाया, 2100 रुपया। अब कुछ लोग बोलेगा कि एक सप्ताह है क्या सर, एक सप्ताह कुछ भी नहीं है। रोहन जो है ना, रोहन एक सप्ताह में कितना दिन होता है, एक सप्ताह में 7 दिन। इसका मतलब रोहन कितना, 7 दिन में, 7 दिन में कमाता है। रोहन 7 दिन में क्या करता है, कमाता है। कितना सर, 2100 रुपया। अरे सर एक सप्ताह में 2100 बोलिए या फिर 7 दिन में 2100 बोलिए, बात बराबर है, क्योंकि एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है। इसी बात को थोड़ा अलग करके लिख दिए कि रोहन 7 दिन में कमाता है कितना रुपया, 2100 रुपया। आपको 7 दिन से मतलब नहीं है, आपको कितना दिन से मतलब है, एक दिन में। तो आप ये निकालिए कि रोहन एक दिन में कितना कमाएगा। स्वाभाविक बात, 7 दिन में जब 2100 रुपया कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा, 300 रुपया। सर 7 दिन में 2100 रुपया कमाता है तो एक दिन में कितना कमाएगा। तो एक दिन निकालने के लिए बताए थे, यहाँ जो रहता है उसको यहाँ इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ वाला यहाँ कहाँ पे आ जाता है, भाग में आ जाता है। अब कितना दिन में, एक दिन में। अब इसको भाग दीजिए, 7 का 7, 7 या कैश, 0000 बैठ जाएगा। एक दिन में कितना रुपया कमाता है, 200 रुपया। आप इसको यहाँ नहीं काटने जानिएगा तो इस तरीके से कीजिएगा, ऊपर वाला संख्या को बीच में लिखिएगा और नीचे वाला संख्या से क्या दीजिएगा, भाग दीजिएगा। भाग देना आता है, 7 या 21 कट जाएगा, 00 उतरेगा, भागने जाएगा तो यहाँ पे क्या, 00। मतलब रोहन एक दिन में कितना कमाता है, वो एक दिन में कमा जाता है 300 रुपया। लेकिन फिर बोला है कि 25 दिन में कितना कमाएगा। तो आप सिंपल सा लिखिए, रोहन 25 दिनों में कमाएगा। अरे सर अगर एक दिन में वो 300 रुपया कमाता है और 25 दिन लेगा तो क्या ये 300 को 25 से गुना नहीं कर दीजिएगा क्या, 25 को 3 से गुना कीजिएगा तो 25 या 75 और 00 तो 00 नहीं होगा। इसका मतलब है कि रोहन 25 दिन में कितना कमाएगा, रोहन 25 दिन में कमाएगा 7500 रुपया। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक दिन का निकाला। एक दिन का कैसे निकलता है, भाग देने से। जब एक दिन का निकल गया तो 25 दिन का निकालें, तो एक दिन में इतना कमाए तो 25 दिन निकालने के लिए उसको 25 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहली बार में भाग होता है, दूसरी बार में क्या होता है, गुना होता है। ये एक एक नियम का ये छोटा सा क्या है, जानकारी है। फिर से ये सवाल देखिए, बोला रोहन एक सप्ताह में 2100 रुपये कमाता है। रोहन नाम का एक लड़का है, वो एक सप्ताह में कितना कमाता है, एक सप्ताह में 2100 रुपये कमाता है। तो बोला है कि वो 25 दिन में कितना कमाएगा है। तो हमने बोला कि रोहन एक सप्ताह में 2100 कमाता है। एक सप्ताह मतलब कितना दिन, 7 दिन। मतलब कि वो रोहन सीधा सीधी 7 दिन में कमाता है कितना है, 2100 रुपया। तो हमको 7 दिन से मतलब नहीं, हमको कितना दिन से मतलब है, एक दिन में। हम सबसे पहले ये जानने का कोशिश किए कि वो बंदा एक दिन में कितना कमाता है। तो एक दिन में रोहन एक दिन में कितना, 2100 को 7 से भाग दिए तो एक दिन में कितना कमाया, 300।
सर एक दिन में 300 कमाएगा तभी 7 दिन में कितना कमा पाएगा? 2100 रुपया। तो एक दिन में कितना कमाया? 300 रुपया है। लेकिन एक दिन का नहीं है, कितना दिन का निकाला? 25 दिन का। तो 25 दिन का कैसे निकलेगा? इस संख्या को 25 से क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा। तो 25 दिन में कमाएगा 7500 रुपया। कितना? 7500 रुपया। ये आपका सवाल नंबर कौन सा था? दूसरा था। एकिक नियम का ये सवाल कौन सा था? दूसरा नंबर था। चलिए हम इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।